आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। तो आज को जो वचन है वो परमेश्वर ने मत्ती का दिया है, उसका 7वां अध्याय हम 24 से लेकर 27 वचन तक पढ़ेंगे। इसका जो टॉपिक है वो है घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसी तरीके से अगर हम 24 वचन को पढ़ते तो लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर आज जो हमें एक बातें बता रहा है, परमेश्वर क्या कहता है? अगर बुद्धिमान अगर वो होगा तो क्या करेगा? एक चट्टान पे उसने एक घर को बनाया, यानी कि उसका विश्वास परखा जा रहा है। उसका विश्वास कैसा है? अगर मजबूत है तो क्या है? एक चट्टान के समान है। जैसे हम चट्टान पे एक घर को बनाते हैं जो कभी गिरता नहीं है, डगमगाता नहीं है, इसी तरीके से हमारा जीवन है। अगर हम 25 वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है? और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे डाली गई थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधी आई और उस घर से भी टकराई, लेकिन फिर भी वो घर नहीं गिरा। हम इस चीज को बाढ़ों में क्यों ले जाए? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। वो हमसे उदाहरण में बातें करता है। ऐसा नहीं है परमेश्वर ने आंधी और बाढ़ के लिए कहा है, नहीं। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जब हमारा विश्वास अगर मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो क्या करते हैं? आंधी आती है, बाढ़ें आती है, कैसे? हमें परिस्थिति हमें घेर लेती है, हमें परेशानी घेर लेती है। कोई आंधी के समान आता है, कोई हमें मार रहा है कि तुम परमेश्वर का नाम ले रहे हो, कोई हमें पीछे हटाता है कि तुम इस घर में ऐसे परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। बहुत सारी कठिनाइयों से परमेश्वर का जीवन जो लोग जीते हैं, आप उन लोगों के लिए परमेश्वर ने ये वचन कहा है। भाई और बहन, अगर आज आप इन चीज़ों को झेल रहे हो तो ये परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए है। परमेश्वर क्या कहता है कि आंधी आई, बाढ़ें आई, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है परमेश्वर पे, तो हाँ, आपका विश्वास कैसा होगा? उस घर की जैसा होगा जो चट्टान पे डाला गया है, जिसकी नींव कैसी है? मजबूत है। कि ये सारी परेशानियां तो आएंगी, सारी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपसे टकराएंगी, बट आप गिरोगे नहीं, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पर रहेगा। इसी तरीके से क्योंकि आप बुद्धिमान ठहरोगे। इसी तरीके से अगर हम 26 वचन पढ़ते तो क्या लिखा है? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दोनों लोग के लिए है, बुद्धिमान के लिए भी, मूर्ख के लिए भी। आपको जानना है कि आप किस में आते हो, बुद्धिमान में या मूर्ख में। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो मेरी बातें सुनता तो है बट उनको मानता नहीं है, ना उन पर चलता, तो कैसा है? वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसका विश्वास कैसा है? डगमगाता हुआ, जो स्थिर नहीं रहता एक जगह पर। अगर हम 27 वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है? और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और घर से टकराई और घर वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। ऐसा मनुष्य जो निर्बुद्धि होता है, जो एक बात पे स्थिर नहीं रहता, जिसका जीवन डगमगाता है, लोग अगर उनको डरा देते हैं कि आज के बाद अगर तूने परमेश्वर का नाम लिया तो हम तुझे मार देंगे, तो वो कैसा है? वो निर्बुद्धि के समान। और क्या करेगा? वो पीछे हट जाएगा, किसी के सामने परमेश्वर का नाम लेने में कतराएगा। क्यों? क्योंकि उसे मरने से डर लग रहा है। ऐसे निर्बुद्धि के समान परमेश्वर ने कहा है कि बाढ़ें आएंगी, परेशानियां आएंगी और उनको क्या करेंगी? गिरा देंगे, चकनाचूर कर देंगे। क्योंकि ऐसे घर के लिए भी परमेश्वर ने कहा है कि क्या होगा? सत्यानाश होगा। अगर आज आप परमेश्वर के नाम से कतराते हो, डरते हो, परमेश्वर का नाम बताने में डरते हो, तो क्या होगा आप जानते हो उस चीज़ के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में साफ साफ लिखा है कि दो मनुष्य का परमेश्वर ने दृष्टांत हमें दिया है। हमें ये जानना है कि हमारा जीवन कैसा है। हमें उस घर के समान बनना है जो चट्टान पे है, या उस घर के समान जो बालू पे बनाया गया है। बालू कैसे? कि जब आप अगर उधर जाते हो कभी बीच वगैरह पे, तो आपने देखा होगा जहाँ पे मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा बालू होता है, तो पानी का भाव आता है बहुत तेज। लेकिन क्या होता है जब पानी वापस से जाता है तो उस जो मिट्टी होती है उसे भी अपने साथ में लेके जाता है। तो हमारा जीवन वैसा नहीं होना चाहिए
कि हमारे साथ परेशानी तो आई और हम परेशानियों में ही खिंच गए, नहीं। हमारा जीवन मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई नहीं परेशानी आई है तो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें उस परेशानी से निकालेगा। मैं बहुत-बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन हमें जीवन की रोटी देता है। हमें अपने जीवन को चलाने की हिम्मत देता है परमेश्वर। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम हमें दिया, परमेश्वर के वचनों को सुना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत-बहुत आशीष दे, अनुग्रह दे, आपके परिवारों में परमेश्वर बहुत ज़्यादा उन्नति दे। और जो भाई-बहन, जो माँ-बाप इन चीज़ों को अगर फेस कर रहे हैं, परेशानियों को, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि आपका जीवन परमेश्वर के काम आएगा। आप परमेश्वर के अधिकारी बनेंगे क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो रोते हुए बोते हैं वो हँसते हुए काटेंगे। इसलिए अपने जीवन को कोई नहीं आज परमेश्वर के हाथ में सौंपिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को बचा, ऐसे लोगों से हमारे जीवन को बचा। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि ठोकर तो लगनी है, बट हाय उस पर जिसके कारण लगी। तो इसीलिए आप लोगों के लिए प्रार्थना करिए क्योंकि ये दिन आना है। क्योंकि अगर परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य पढ़ते तो आपको पता है कि ये जीवन आना है, हमारे साथ मसीह भाई बहनों के साथ ये चीज़ होनी है। लेकिन फिर भी हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, बुद्धिमान के समान होना चाहिए, ना कि परिस्थिति को देख के, बीमारियों को देख के, कर्जे को देख के, हर एक बंधनों को देखकर हमको डर के पीछे नहीं हटना। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना टाइम हमें दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।